गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो हम प्राकृतिक वनस्पति पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने तमाम वनों के बारे में पढ़ा, 5 तरीके के वन। और आज हम पढ़ेंगे वन्य प्राणी, जो इन वनों में रहने वाले जानवर हैं, जिन्हें हम जंगली जानवर भी कह सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति की तरह भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी बहुत धनी, यानी बहुत तरीके के यहाँ पर जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। हम तो 10-12 मैक्सिमम 100 नाम जानते होंगे, लेकिन 90,000 से ज़्यादा प्रजातियां हमारे देश में जानवरों की मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, यानी जो आसमान में उड़ते हैं, 2,000 से ज़्यादा पक्षी हैं, उनकी प्रजातियां हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं, जो पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट भी रहते हैं। भारत की भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण भी हमारे देश में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। नहीं तो ज्यादातर देशों में ऐसा या तो शेर होगा या बाघ होगा, लेकिन हमारा अकेला एक ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर के जंगल, यानी गिर के जो जंगल है गुजरात में, वहां पर शेरों का वास स्थान है। ज्यादा शेर वहीं पाए जाते हैं। बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी पाया जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। भाई ऑब्वियसली हिमालय है, पहाड़ है, पर्वत है, तो वहाँ पे तो कठोर चाहिए ना जानवर, जो ठंड को सह सके, तो वो भी हमारे देश में पाए जाते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। याक एक किस्म का जानवर होता है, इसके ऊपर बहुत सारा फर होता है, उसके फर से ऊन बनता है और ऊन से स्वेटर्स बनते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारत नीली भेड़, जंगली भेड़ और कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है, और कहीं पर घड़ियाल नहीं पाया जाता। जैसे शेर और बाघ दोनों हमारे देश में, ऐसी घड़ियाल भी सिर्फ भारत में अकेला एक ऐसा देश है जहाँ पर घड़ियाल पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, मोना, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि ये सब। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत सी औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे हमें मांस और अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े जो है फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। इसलिए जब ये इतने इंपॉर्टेंट है जानवर, तो उनका संरक्षण या उनकी हिफाजत भी जरूरी है। जैसा पहले भी बताया गया कि मनुष्यों द्वारा पादपों जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। लोग पहले शिकार करते थे, तो आज ऐसी बहुत सी प्रजातियां जो नष्ट हो चुकी हैं या आज वो खतरे में, तो अब सरकार ने उन शिकारों पे रोक लगा दी है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। जैसे हम पहनते हैं लेदर की जैकेट, तो कौन सा लेदर है वो? जानवरों की खाल का लेदर है। फिर हम पहनते फर वाले कोट, पहनते ना ठंड में, फर वाली टोपी, तो वो भी जानवरों से फर आ रहा है, उनको मार दिया था। तो लोग अपने लालच के लिए जानवरों को मारते हैं। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट और तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों के अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलन करता है। और फिर वन बहुत उजाड़ दिए गए हैं, बहुत सारे वन काट देंगे तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे बेचारे, फिर वो मर जाते हैं।
भटकते रहते इधर से उधर, हमें हमारे घर से कोई निकालते तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे जब हम वनों को काट देते तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, तो भटकते रहते और आखिर में फिर वो मर जाते हैं। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित यानी रिजर्व्ड है ये क्षेत्र। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। फिर सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता देने की भी योजना बनी, यानी फाइनेंशियली भी सरकार अब मदद करती है। जैसे जू है हमारे यहाँ, चिड़ियाघर है ना, तो वहाँ जानवर होते हैं तो उनको भी सरकार सहायता देती है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए, ताकि इन जानवरों को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरीके से बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा, यानी हमारी जिम्मेदारी है अपने जानवरों की हिफाजत करना। और ये ऐसी प्रजातियां हैं जो अगर एक बार ख़त्म हुई तो फिर नहीं होंगी, तो हमें ध्यान रखना है और अपने वनों को भी बचाना है, अपनी प्रकृति को भी बचाना है। इस तरीके से हमें करना है। बेटा ये कोर्स हमारा आज यहाँ ख़त्म हो गया है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस पेपर भेजा करूँगी, मैप तुम लोगों को करवाना है। अभी तुम लोगों को बता दिया जाएगा, पीरियोडिक टेस्ट भी तुम्हारे होने हैं। दूसरी बात यह है कि अभी 9th के लिए भी स्कूल खुल गया है ना, 5 फरवरी से स्कूल खुल रहा है 9th के लिए भी। तो तुम लोगों को देवेश सर ने एक अंडरटेकिंग डाली है, वो उस अंडरटेकिंग को भर करके भेजना है। जो पेरेंट्स ये चाहते कि उनके बच्चे स्कूल आकर पढ़ें, तो अब जो बच्चे घर बैठे वो ये ना सोचे कि उनका नुकसान हो रहा है ना, उनका नुकसान नहीं हो रहा है। जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वही सेम पढ़ाई घर पर ऑनलाइन भी जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जो बच्चे घर पर हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा, या जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अंडरटेकिंग ज़रूर देनी है जो बच्चे अटेंड करना चाहते हैं, अदरवाइज जो बच्चे घर पर रहेंगे उनकी क्लास घर पर एज यूजुअल चलेगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अब तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो जाएंगे, 10th के शुरू होने जा रहे हैं, तुम्हारे भी शुरू हो जाएंगे, तो पढ़ाई पर ध्यान दें। जितना कोर्स कराया जा चुका है उसको अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, लर्न करना शुरू करें। ठीक है, अपना ध्यान रखना है।